आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रबी वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जो आवेदन होगा फसल बीमा के ऊपर, उसी में हम आपको पूरा डिटेल बताने वाले हैं कि आप जो आवेदन करें उस आवेदन को किस कैटेगरी में करें, रैयत में करें, गैर रैयत में करें, और आवेदन को कब करना है, कब तक ये प्रक्रिया चलेगी, और सारा डिटेल हम आपको आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप एक एक बात को समझ जाए और आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, आप आसानी से ऑनलाइन की प्रक्रिया को कर सके। नमस्कार, मेरा नाम है चंदन कपूर। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जैसे हम वीडियो डालें तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अभी तक आप लाइक नहीं किए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लाइक कर लिए हैं। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। आगे बढ़ने के क्रम में मैं आपको बता दूं कि रबी वर्ष 22-23 में ऑनलाइन के आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होने में वक्त जरूर लगा है। पहले क्या होता था कि जब गेहूं की बुआई होने के समय ही ये नवंबर में ही मोटा मोटी स्टार्ट हो जाता था, लेकिन इस बार क्या किया गया है, नहीं, इस बार नवंबर में ना स्टार्ट होकर नवंबर में भी नहीं हुआ, दिसंबर में भी नहीं हुआ, और जनवरी में शुरू हुआ। तो अभी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने में कोई पुराने मतलब बिल्कुल वही चीज है कि आप रैयत अगर है तो आपके पास एलपीसी होना चाहिए, और गैर रैयत है तो आपके पास वार्ड का सिग्नेचर जरूरी है इस केस में, कि आपको जिस समय ये सत्यापन किया जाएगा वो आपको मैंडेटरी होगा जमा करना। तो आप रैयत और गैर रैयत किस आधार पर करें और किस में करें, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी हम फसल बीमा की बात करते हैं तो फसल बीमा में यही महत्वपूर्ण होता है। फसल बीमा में बहुत सारे लोग आवेदन करते हैं, बहुत सारे लोगों का छटनी ऑटोमेटिक मोड पे हो जाता है, जो हमको और आपको पता भी नहीं चलता है कि किस आधार पे छटनी हो गया। पैसा नहीं खाता में आता है तो पता चलता है कि मेरा किस आधार पर रिजेक्ट किया गया, ये नहीं पता चलता, और पता चलता है पैसा नहीं आया तो मान लिया जाता है कि रिजेक्ट हो गया। यही हम लोग मान के चलते हैं कि रिजेक्ट हो गया, लेकिन रिजेक्ट होने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। उसमें एक कारण है आप फॉर्म जो भरते हैं, फिलअप करते हैं, रैयत और गैर रैयत, वो भी एक उसका मुख्य वजह है। तो पहले आप जान लीजिए कि आपको करना क्या है। अगर आप रैयत में फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 1 साल के अंदर का एलपीसी आपके पास होना चाहिए। जिस समय आप सत्यापन होगा उस समय का 1 साल के अंदर का आपका पास एलपीसी आपके आवेदक के नाम से होना चाहिए, तब जाके आप रैयत का फॉर्म भरिए। अगर आप गैर रैयत में फॉर्म भरते हैं तो आपके पास उस समय वार्ड या किसान सलाहकार का शपथ पत्र पे सिग्नेचर होना अनिवार्य होगा, विथ मोहर के साथ। ये चीज आपके पास होना चाहिए। और आप जो रकबा दे रहे हैं, खाता खेसरा दे रहे हैं, ये सारा ध्यान में होना चाहिए, इसके मामले में भी और इसके दो रैयत के मामले, गैर दोनों के मामले में ये है। और अभी तो चूंकि अपलोड होता नहीं है तो इसमें इतनी पहले वाली बात नहीं कि पहले क्या होता था कि अपलोड करने के क्रम में ही गड़बड़ हो जाती थी और अपलोड नहीं हो पाता था, जिसके कारण से उसका पूरा आंशिक दिखाई देता था, साफ सुथरा नहीं दिखाई देता, जिसके कारण से बहुत सारा रिजेक्ट होता था। लेकिन अब वो समस्या मोटा मोटी खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ आपके पास यही समस्या रहेगा कि आपके पास उपलब्ध पेपर डॉक्यूमेंट उपलब्ध है कि नहीं है। उस समय सत्यापन के समय उपलब्ध होगा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। तो अभी आप फॉर्म भरना शुरू कर दिए हैं, तो आप पूरी धैर्य से और पूरी उसको समझ लीजिए कि आपको भरना क्या है, रैयत में भरना है, गैर रैयत में भरना है। और आपके पास करंट एलपीसी अगर है तो आप रैयत का ही इस्तेमाल करें, रैयत में ही भरे। अगर आपके पास नहीं है तो आपको गैर रैयत में भरे। आप लोग देखते होंगे पंचायत में गैर रैयत में पैसा ज्यादा आता है रैयत की तुलना में, ये सच है, ये भी सच है कि गैर रैयत में पैसा ज्यादा आता है। यानी गैर रैयत वाले को पैसा जल्दी आ जाता है, रैयत वाले को नहीं ही आता है। लगभग जिनके पास पेपर पूरा डॉक्यूमेंट क्लियर होता है तो पैसा आता है, नहीं तो नहीं ही आता, मैक्सिमम का रिजेक्ट ही हो जाता है। इसलिए गैर रैयत में प्रचलन बहुत ज्यादा है गैर रैयत में भरने का। तो देख लीजिए आपके पास जिस हिसाब से डॉक्यूमेंट उपलब्ध है उस हिसाब से आप भरिए, रैयत और गैर रैयत यही है। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। किसी तरह का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, साथ में ऑल पे क्लिक कर दीजिए। धन्यवाद।